3, 4, 5 के समूह को पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। किसी प्राकृतिक संख्या m ग्रेटर देन 1 यानी m जो है 1 से बड़ा हो के लिए हम पाते हैं कि 2m स्क्वायर प्लस के m स्क्वायर माइनस के 1 स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस के 1 स्क्वायर। यानी कि यहाँ समझिए ये हम थ्योरी बना रहे हैं कि यदि m 1 से बड़ा हो तो ये जो कि इसके बराबर होता है, तो अतः 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस के 1 पाइथागोरस त्रिक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। मतलब हम ये बता रहे हैं कि एक तरीके से पाइथागोरस त्रिक निकालने के लिए अगर क्वेश्चन आए तो इस सूत्र के आधार पर भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन m जो है 1 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन इसका हम हर जगह यूज भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए क्या है कि आपको निकालना भी तो है। अब 8वीं क्लास के मैथ सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पर इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो मतलब जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और सॉल्व करने का ये तरीका है। अब हमारे पास कोई दूसरा और भी है नहीं, जो तरीका है उसे समझिए। हर तरीके से समझेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। एक ही तरीका समझेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन लगाते हैं, लेकिन क्वेश्चन कब करना चाहिए ये भी सोचना चाहिए। जब टीचर कह रहे हैं कि आपको इसी आधार पर कीजिए इस समय, तो इसी पर करना चाहिए। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया तो अपने से उसकी खोज करनी चाहिए, जैसे कि मैं करता रहता हूँ। तो देखिए एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। अब हमसे ये कह दिया, तो ये अगर गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम रहता तो हम आसानी से निकाल सकते थे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नॉलेज है। लेकिन ये अभी 8वीं क्लास के आप मैथ सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसी पर ध्यान दीजिए। हल करेंगे कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि आपको हल करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। जितने अच्छे तरीके से हल करेंगे 8वीं क्लास में, उतना अच्छा नंबर मिलेगा। तो क्लास के ऊपर होता है। यदि 8वीं क्लास के आप छात्र हैं तो मेरे तरीके जो बता रहा हूँ इससे हल करें। तो सबसे पहले साधारण रूप में हमने ऊपर फॉर्मूला बताया था कि 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 से हम पाइथागोरस त्रिक पा सकते हैं। हमने मान लिया कि छोटी संख्या जो है m स्क्वायर माइनस 1, देखिए जांच करेंगे ना, जांच करें। वो कह रहा है कि ऐसा त्रिक बताइए जिसमें छोटी संख्या 8 हो। तो मुझे समझ में नहीं आया, और इस फॉर्मूले से हमने माना कि m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8, यानी कि छोटी संख्या हमने 8 मान लिया। तो m स्क्वायर देखिए LHS में माइनस में 1 है, RHS में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से m हमारा 3 आ जाएगा, 9 का रूट 3। जब हम 2m निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, और m स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। तो जब हमने छोटी संख्या माना था m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8, तो क्या ये छोटी संख्या है? इसे तो छोटी 6 है, तो हम क्या लिखेंगे? अतः 6, 8, 10 एक त्रिक है, लेकिन 8 सबसे छोटी संख्या नहीं है। तो नहीं है तो हम क्या करेंगे? दूसरा तरीका देखते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल समझा रहे हैं। तो हम 2m, मतलब आप ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। 2m बराबर 8 मानेंगे। जब 2m बराबर 8 मानेंगे तो देखिए m बराबर हमारा 4 आ जाएगा। m स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। m स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे तो 17 आ जाएगा। तो 8, 15, 17 जो कि एक ऐसा त्रिक है जहाँ 8 यहाँ पर सबसे छोटी संख्या आ गई है। इसी तरह ये भी क्वेश्चन है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी संख्या 12 हो, जिसकी छोटी संख्या 12 हो। तो वही करेंगे। यदि हम लेते हैं m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 12, तो m स्क्वायर बराबर 13 आएगा। तो 13 तो किसी का अंडर रूट होता नहीं है, तो यहाँ पर ही हम लिख देंगे। यहाँ m का मान पूर्णांक नहीं होगा, इसलिए इसको हम हटा दिए। तब हम m स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे 12। जब इसके बराबर करेंगे तो देखिए m स्क्वायर यहाँ भी नहीं दे रहा है मान, m स्क्वायर बराबर 11, रूट निकलेगा नहीं। तो इसके बाद हम लेते हैं 2m बराबर 12, m बराबर 6 आ जाएगा। m स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे तो 36 माइनस 1 हो जाएगा, तो 35 आएगा। m स्क्वायर प्लस 1 37 आ जाएगा। तो देखिए, लेकिन हम यहाँ पर आपसे लिख देते, ये एग्जाम्पल था, अतः आवश्यक है कि 12, 35, 37 नोट। इस रूप का उपयोग करते हुए सभी पाइथागोरस त्रिक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दूसरी त्रिक 5, 12, 13 में भी 12 एक सदस्य है। तो हमने ये लिख दिया है। ये एग्जाम्पल है, आप लोगों को एग्जाम्पल समझाया हूँ, समझ जाइए।